दोस्तों, इसके लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि शी-हाओ डाउनटियान सिटी पहुंच जाता है। अब उसके आगे की लड़ाई जो है उसकी यू क्लैंग के साथ होनी है और वो लड़ाई आज हम देखेंगे इस एपिसोड में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस चैनल के जितने भी नोटिफिकेशंस आए वो आप तक पहुँच पाएँ। एपिसोड की शुरुआत में शी-हाओ डाउनटियान सिटी पहुंच जाता है। यहाँ पर शी-हाओ और यू क्लैंग के लोगों के बीच में लड़ाई शुरू होती है। यू क्लैंग का एक आदमी शी-हाओ पर सोल नाम की पावर से अटैक करता है। शी-हाओ इसका सामना तो करता है लेकिन यू क्लैंग के लोग मिलकर इसको कैदी बना लेते हैं और शी-हाओ पर अटैक करते हैं, जिस पर शी-हाओ जोर से चिल्लाता है। इसकी वजह से सभी को लगता है कि वो मर गया है, लेकिन कुछ ही देर में शी-हाओ उनकी पावर को तोड़कर उससे बाहर निकल आता है। अब शी-हाओ अपनी गोल्डन ईगल की पावर की मदद से सॉल पगोड़ा की पावर को छोटा करके उसे अपने पास रख लेता है। अब शी-हाओ अपनी पावर का यूज करके उन सभी सैनिकों पर अटैक करता है और उनसे यू फैन के बारे में पूछता है। शी-हाओ उन सभी लोगों से बोलता है कि यू फैन को मेरे हवाले कर दो। उसी वक्त वहां पर एक लड़की आती है और अपने सैनिकों के साथ वो शी-हाओ पर रेन गॉड से अटैक कर देती है और उसको एक शील्ड के अंदर कैद कर लेती है। फिर सीन चेंज होता है। यहाँ हमें हुओलिंगर दिखाई जाती है जो एक आदमी से शी-हाओ के बारे में पूछ रही होती है। वो आदमी हुओलिंगर से बोलता है कि शी-हाओ तो अभी तक मर चुका होगा। ये सुनकर हुओलिंगर उस आदमी पे अटैक करके उसे गिरा देती है और शी-हाओ को ढूंढने के लिए हुओलिंगर वहाँ से अंदर चली जाती है। वहाँ के सैनिक उसे अंदर जाने से रोकते हैं। इधर शी-हाओ भी अपनी पावर का यूज करके अपने सामने के सभी सैनिकों को हरा देता है। इसके बाद वहाँ का ट्रेजर गॉड बाहर निकलता है और शी-हाओ से बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस माई फेवरेट एनिमल मिल्क, तुमने इन सभी को हरा कर मुझे जीता है। तुम्हारी बहादुरी काबिले तारीफ है। तुम्हें इसके लिए ब्रॉन्ज शार्ट से पुरस्कृत किया जाता है। अब वो ट्रेजर गॉड शी-हाओ को ब्रॉन्ज शार्ट्स दे देता है। शी-हाओ इसको देखकर सोचता है कि क्या वो सबसे ऊंची हड्डी थी। क्या ऐसे हो सकता है कि सुप्रीम बोन रेन गॉड से एस्टिमुलेटेड हो। शी-हाओ को यहाँ अपनी सुप्रीम बोन के पुनर्जन्म का एहसास होता है। तभी यहाँ पर यू क्लैंग के हैंडलूम्स गिरने लगते हैं। शी-हाओ उन्हें खाने लगता है। इनको देखकर वो लड़की कहती है कि रेन गॉड जरूर इसे सबसे खराब वाली पनिशमेंट देंगे और इसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अब शी-हाओ सैनिकों की तरफ बढ़ता है और उनसे कहता है कि और किसी को मेरे से लड़ना है, जल्दी से मुझे बता दो कि यूफैंग कहाँ है। तभी यूफैंग वहाँ पर आ जाता है और कहता है, मैं यहाँ हूँ, मुझे अपनी मौत का कोई दुख नहीं है। और सभी से शी-हाओ को दिखाते हुए कहता है, यही वो इंसान है जिसने अपने गुरु और पूर्वजों को डुबोया और पवेलियन एल्डर्स को भी इसी ने मार डाला और आज भी ये यू क्लैंग के हॉली लैंड को नष्ट करने आया है। यहाँ के बहुत से लोगों को इसने मार डाला है। अब यू क्लैंग अपने लाए हुए आदमियों से कहता है कि शी-हाओ को मार डालो, इसे अब इस दुनिया में और जिंदा नहीं रहने देना है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और कहता है कि मुझे ऐसे देशद्रोहियों से सख्त नफरत है। कौन है यहाँ ऐसा धोखेबाज। फिर यू क्लैंग के लोग शी-हाओ की तरफ इशारा करते हैं। फिर वो लड़का भी शी-हाओ की तरफ मुड़ता है उससे लड़ने के लिए। इसके बाद ये लड़का अपनी ड्रैगन पावर से शी-हाओ पर अटैक कर देता है। शी-हाओ भी उससे लड़ाई करता है। इसके बाद शैन मिंग अपनी लाइन पावर से शी-हाओ पर अटैक करता है। शी-हाओ भी यहाँ अपनी एंशिएंट लाइन की पावर को यूज करके उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर ये दोनों लड़के मिलकर शी-हाओ पर अटैक कर देते हैं। शी-हाओ भी अपनी पावर्स का यूज करके इन दोनों पर अटैक करता है और लेवल 10 तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन शी-हाओ यहाँ इसमें कामयाब नहीं हो पाता। अब शी-हाओ अपनी गोल्डन ईगल की पावर को यूज करके इन दोनों पर अटैक करता है। ये दोनों योद्धा अपनी ड्रैगन स्पिरिट पावर का यूज करके शी-हाओ पर अटैक करते हैं। इससे शी-हाओ का गोल्डन ईगल का वेपन हार जाता है। शी-हाओ फिर से एक बार लेवल 10 तक जाने की कोशिश करता है। इसमें शी-हाओ उनके अटैक की पावर को ऑब्जर्व करता है। ये देखकर शाओतियान सभी से बोलता है कि अगर शी-हाओ लेवल 10 तक आ गया तो वो हम सभी को मार डालेगा, इसीलिए सभी मिलकर शी-हाओ पर अटैक करो। और सब ऐसा ही करते हैं। इससे शी-हाओ कमजोर पड़ जाता है और अपने गोल्डन पंख निकालकर वहाँ से भागता है। ये सभी लोग भी उसका पीछा करते हैं। तभी हुओलिंगर भी शी-हाओ को देख लेती है और उसके पीछे जाती है। अब शाओतियान और उसके बाकी के साथी जंगल में शी-हाओ को खोजते हैं, लेकिन उन्हें शी-हाओ कहीं नहीं मिलता। शाओतियान सभी से बोलता है कि पूरे जंगल में आग लगा दो
जिसकी वजह से शीहाव भागने लगेगा और हम उसे पकड़ लेंगे। शीहाव जंगल की आग की वजह से कमजोर पड़ जाता है और माओकी से कहता है कि तुम तो फिर नींद से जग गए। तो माओकी कहता है कि मैं ठीक हूँ, डोंट वरी, हमें खुद को ठीक करने के लिए पहले जगह ढूंढनी होगी। अब हुओलिंगर अपने वांकाई से शीहाव को ढूंढने के लिए कहती है और उसके पीछे पीछे जाती है। वांकाई को जमीन पर ब्लड गिरा हुआ दिखता है और हुओलिंगर वांकाई को शाबाशी देकर कहती है कि ये ब्लड अभी का ही है। हुओलिंगर वांकाई से पूछती है कि वो कहाँ गया है, उसे ढूंढो। अब वांकाई फिर से शीहाव को ढूंढने लगती है और हुओलिंगर अपने सैनिकों के साथ उसके पीछे पीछे जाती है। शीहाव कहता है कि मैं इस आग से नहीं बच पाऊंगा, मुझे अपने आप को हील करके लेवल 10 तक पहुंचना ही होगा, वरना मैं यहाँ से कभी नहीं निकल पाऊंगा। अब शीहाव अपने आप को हील करने की जगह लेवल 10 तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो लेवल 10 तक नहीं पहुंच पाता और वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर माओकी किसी को बुलाने जाता है जो उसकी हेल्प कर सके। तभी हुओलिंगर को भी शीहाव दिखाई दे देता है। वो उसके पास जाकर उसको हील करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी शीहाव को होश नहीं आता। अब उसको होश में लाने के लिए हुओलिंगर हील मेडिसिन निकालती है और उसे ठीक करती है। अब शीहाव को फाइनली होश आ जाता है। तभी हुओलिंगर को शाओतियान और उसके लोगों की आवाज सुनाई देती है। हुओलिंगर अपने सैनिकों के साथ मिलकर शीहाव के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना देती है। अब शाओतियान और उसके बाकी के लोग वहां आते हैं। शाओतियान हुओलिंगर से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, बस तुम मुझे शीहाव दे दो। हुओलिंगर इन सभी को अपनी बातों में उलझाती है ताकि शीहाव लेवल 10 तक पहुंच सके। उसी वक्त शाओतियान और उसके साथी हुओलिंगर के सुरक्षा घेरे पर अटैक कर देते हैं और उसको तोड़ देते हैं, लेकिन तब तक शीहाव भी अपने लेवल 10 तक पहुंच चुका होता है। ये सब कुछ दूर से दो आदमी देखकर बोलते हैं कि ये तो लेवल 10th हेवनली बात है। फिर शाओतियान के साथी हुओलिंगर पर अटैक कर देते हैं, लेकिन शीहाव उसे बचा लेता है। शीहाव हुओलिंगर को नीचे लाता है और उसको ठीक होने के लिए कहता है। अब शीहाव शाओतियान और उसके बाकी के लोगों को मारने के लिए जाता है, लेकिन शीहाव हेवनली बात के 10th लेवल में होता है, इसीलिए वो लोग उससे डर कर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन शीहाव ऐसा नहीं होने देता। तभी एक लड़का शीहाव पर प्रिजन टेक्निक का यूज करता है, लेकिन शीहाव अपनी पावर से इन सभी को मार डालता है। उन्हीं में से एक लड़का कहता है कि शीहाव धोखेबाज है। तब हुओलिंगर उसे बताती है कि शीहाव नहीं, यू क्लैंग धोखेबाज है। बुटियन पवेलियन में यूफैंग ने वाइन गॉड रूट्स को डिस्ट्रॉय किया और एल्डर शॉम्फी को भी यूक्लैंग ने ही मारा था। और भी सारी बातें हुओलिंगर इन सारे लोगों को बताती है। अब वो लड़का शीहाव से माफी मांगता है और कहता है कि तुम धोखेबाज नहीं हो। शीहाव सभी को मारकर शाओतियान की तरफ जाते हुए कहता है, मैं एल्डर शॉम्फी की मौत का बदला लूंगा, लेकिन शाओतियान वहां से भाग जाता है। तभी शीहाव हुओलिंगर की तरफ देखकर बोलता है, तुम तो और भी मोटी हो रही हो। तो हुओलिंगर शीहाव को मारते हुए कहती है कि मैं अगली बार से तुम्हें नहीं बचाऊंगी। शीहाव और हुओलिंगर वहां से चले जाते हैं और जिसने शीहाव को धोखेबाज कहा था वो सर नीचे कर जमीन पर बैठ जाता है। इसके बाद हुओलिंगर और शीहाव डाउनटियान सिटी पहुंच जाते हैं। यहाँ शीहाव को देखकर सभी डरने लगते हैं, क्योंकि शीहाव हेवनली बात के 10th लेवल पर होता है और सभी उसके बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर दो लोग आते हैं और शीहाव पर छिपकर अटैक करते हैं, जिसे शीहाव हुओलिंगर को पता चले बिना ही रोक लेता है। शीहाव यहाँ पर हुओलिंगर से कहता है कि मेरे पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन हुओलिंगर भी उसका पीछा करती है। डाउनटियान सिटी के बाहर जाने पर शीहाव दोनों को बाहर आने के लिए कहता है। फिर वो दोनों लोग बाहर आते हैं। लड़की शीहाव से कहती है कि मेरे ग्रैंडपा तुमसे बात करना चाहते हैं। तो ग्रैंडपा शीहाव से कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है। तो शीहाव लड़की के करीब जाकर कहता है कि पहले तुमने मेरे से लड़ाई की और अब मेरे लिए तुम अपॉर्चुनिटी लाई हो। ये सब हुओलिंगर छुपकर देख रही होती है और गुस्से में कहती है कि मैं तुम्हें अब कभी नहीं बचाऊंगी, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। शीहाव उस लड़के के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है। तो ग्रैंडपा शीहाव को रोकते हुए कहते हैं, ये नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत ही खास अपॉर्चुनिटी है। शीहाव उनको मना करके वहाँ से जाने लगता है। ग्रैंडपा उसे अपनी पावर का यूज करके रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शीहाव की पावर के सामने टिक नहीं पाते। शीहाव फिर से वहाँ से जाना शुरू कर देता है। ग्रैंडपा शीहाव से कहते हैं कि मुझे लगता है कि मेरा क्लैन अब स्टोनवेल ट्रेजर टेक्निक नहीं ले पाएगा, और ग्रैंडपा ये भी बताते हैं कि इस टेक्निक को सिर्फ 10th लेवल तक पहुँचे हुए लोग ही खोज सकते हैं। तो शीहाव कहता है कि ये बात मुझे पता है और आप लोग मेरा एडवांटेज लेना चाहते हो, मैं आपके लिए ये क्यों करूं? और फिर वो वहाँ से जाने लगता है।
अब ग्रैंडपा शी हाउ से कहते हैं कि जब भी तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए तब तुम मुझसे प्राइमोर्डियल गॉड माउंटेन में आकर मिल लेना। अब शी हाउ को अपने ग्रैंडपा की बताई हुई बातें याद आती है। उन्होंने बताया था कि शी हाउ के पेरेंट्स प्राइमोर्डियल गॉड माउंटेन गए थे उसके लिए मेडिसिन खोजने। शी हाउ ये सारी बातें याद करके उन लोगों से कहता है कि मैं आप लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम स्टोन किंगडम के शिजलिंग और उनकी वाइफ को खोजने में मेरी मदद करोगे। इस बात पर ग्रैंडपा मान जाते हैं। शी हाउ ग्रैंडपा से उनकी आर्म प्रोटेक्शन शील्ड मांग लेता है और ग्रैंडपा इसके लिए भी मान जाते हैं। इसके बाद शी हाउ वो पैलेस के गेट पर पहुंचता है जहां पर सैनिक उसे अंदर जाने से रोकते हैं, लेकिन शी हाउ उनको मारकर अंदर चला जाता है। अब शी हाउ जब अंदर पहुंचता है तो एक एल्डर शी हाउ पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो एल्डर शी हाउ के पलटवार से नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद लियो गॉड के पास बैठकर शी हाउ कल्टीवेशन करता है। तभी उसकी सुप्रीम बॉन्ड शी युआन के सुप्रीम बॉन्ड से कनेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से दोनों को ही बहुत दर्द होता है। अब शी युआन के मास्टर इस कनेक्शन को तोड़ते हैं। शी हाउ अपना कल्टीवेशन पूरा करता है। गॉड लियो शी हाउ से कहती है, तुमने स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन का रैंप पार कर लिया है। शी हाउ गॉड लियो को उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया कहता है। गॉड लियो भी शी हाउ को अपनी छोटी सी ब्रांच देते हुए कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मुझे उम्मीद है कि तुम जरूर वापस आओगे। अब गॉड लियो शी हाउ के लिए एक पोर्टल बनाती है जिसमें से होकर शी हाउ नॉर्थ सी पहुँचता है, जहाँ पर वही लोग होते हैं जो लड़की के साथ उसके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आए थे। अब शी हाउ यहाँ पहुँचते ही ग्रैंडपा से पूछता है कि जिनके बारे में मैं आपको बोल रहा था वो कहाँ है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि अभी उनके बारे में हमें कुछ पता नहीं चला है, जैसे ही कुछ पता चलेगा हम तुम्हें जरूर बताएंगे। इसके बाद ये सभी वहाँ से चले जाते हैं। शी हाउ भी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो लड़की उसे रोक लेती है और कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो शी हाउ कहता है कि हमें अभी जाना होगा, हम वैसे भी पहले से ही लेट हैं। और इस तरह से इस एपिसोड का यहाँ पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, वो लड़की शी हाउ से क्या कहेगी, अगर आपको कुछ आइडिया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।